नमस्कार, नेशन वन के खास कार्यक्रम पार्षद जी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीताराम नौटियाल जी, जो कि नामित पार्षद रहे देहरादून नगर निगम के। आपका स्वागत है नेशन वन में। नौटियाल जी, आप क्योंकि नामित पार्षद के रूप में आपने 5 साल का समय नहीं पाया, इसलिए एक वार्ड आपकी सीमा नहीं है। पूरे ही नगर निगम में हुए कार्यों के लिए आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, या आपका रोल रहा है। आप 5 साल के पुराने कार्यकाल को किस रूप में क्या नंबर देंगे? भाई, जो हमारा पुराना 5 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तो बढ़िया ही रहा। और जो हमारा बोर्ड था बीजेपी का, उनके लोगों को भी उनकी अपेक्षा हमारा जो है मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा ही रहा। क्योंकि मैंने जो अपने कार्यकाल में जो भी कार्य करवाए वो बिल्कुल जो है ऐसे काम करवाए जो कि जिसके लिए नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं करवा सकते हम, मगर मैंने वो काम करके दिखाया उनको। मसलन जैसे कि आपका जो है शिमला बाईपास में पानी भरता रहा है, और वो पानी शिमला बाईपास से लेकर सेंट जूड चौक तक का जो है पानी भरना चालू हो गया था। मैंने कई बार जो है नगर निगम में मेयर चमोली जी के लिए और वहाँ के जो है कर्मचारियों को, वहाँ के अधिकारियों को मैंने बोला कि भाई यहाँ पर जो है जनता त्रस्त है, यहाँ के सारे दुकानदार त्रस्त हैं और निवासी त्रस्त हैं। और उन्होंने मेरे को जो है यहाँ पर जो है लिखित तौर पे दिया, और फिर मैंने जो है इन्होंने जो है नगर निगम ने बिल्कुल सुनवाई नहीं की। फिर मैंने जो है इसको जो है पीडब्ल्यूडी से ये कार्य करवाया, जिसमें कि पीडब्ल्यूडी के कम से कम जो है 9 लाख रुपए खर्चा हुआ। तब वो कार्य मैंने संपन्न करवाया। पिछली बार मैंने जो है सेंट जूड से लेकर के और शिमला बाईपास तक का पूरी जो है नालियों की सफाई ये पीडब्ल्यूडी से करवाई, और कूड़ा जो है ज़रूर इन्होंने नगर निगम ने उठाया, जिसमें कि चमोली जी ने जो है कोई सहयोग नहीं किया, क्योंकि वो जो समय मेयर भी थे और उनका जो है पूरा जो है कर्म जो है नगर निगम पे कंट्रोल था। मगर उन्होंने जो है हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि एक बार भी वहाँ देखने तक नहीं आएगी कि ये जो असंभव कार्य को जो है संभव कैसे किया गया। मतलब नामित पार्षद किसी अन्य विभाग में जाके काम करवाता है पीडब्ल्यूडी से अपनी सरकार के मार्फत जी, लेकिन जिस जगह नामित हुआ, जिस संस्था में, वहाँ से कार्य नहीं करवा, बिल्कुल नहीं कार्य किया उन्होंने। वो जो है केवल उनका तो एक ही था कि ये उनके अंदर एक जो है धारणा बनी हुई थी कि भाई ये कांग्रेस का है, ये बीजेपी का है। और वहाँ पर जो है क्योंकि जो माजरे के अंदर जो पार्षद था वो कांग्रेस का था, और वहाँ पर जो है उसके आगे वाला भी पार्षद जो है कांग्रेस का था। इसलिए जो है वो उन्होंने जो है वो क्षेत्र को जो है आज के टाइम पे एकदम से जो है उन्होंने बेकार कर रखा। मतलब मेयर के पास तानाशाह जैसी पावर है। पिछले जो है 2 बार के वो मेयर रह चुके हैं, और उन्होंने तानाशाही के दम पे जो है वहाँ कार्य किया। वो किसी की ना तो कर्मचारियों की सुनते थे और ना ही जो है कि वहाँ के जो है पार्षदों की सुनते थे। पार्षद भी कई बार उनके खिलाफ जो है खड़े हुए, और जिस दिन उनका जो है वहाँ से आखिरी दिन था उस दिन जो है सारे कर्मचारी उनके खिलाफ जो है नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। तो इससे जो है जीवन में आदमी जब रिटायर होता है या कहीं से जो है उनको जो है आखिरी वो रहता है, तो उस दिन जो है वो तो खुशी लोग जो है उनको जो है वहाँ से विदा करते हैं कि भाई इनका जो है 10 साल का कार्यकाल छोटा नहीं होता नगर निगम का। मगर 10 साल के बाद जब वो वहाँ से हुए तो उस दिन जो है उनके खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगे। यहाँ पर जो है लोगों ने जो है वहाँ पर जो है लोगों ने गालियाँ दी उनको। तो इससे बड़ी अशोभनीय बात क्या हो सकती है? तो अगर मैं आपको समझूँ, आपकी बात को समझूँ, तो नामित पार्षद या जो सरकार नामित करती है उसका कोई लाभ है नहीं नामित करने का? देखिए, लाभित करने का नाम तो तभी होता है जबकि अगर सरकार है। सरकार तो जब सरकार है तभी वो नामित होते हैं। जब भी आप गए पीडब्ल्यूडी की शरण में गए, क्योंकि नगर निगम नहीं कर रहा है। मुझे क्षेत्र के वासियों की जो है कार्य करने जो क्षेत्रवासी जो परेशान थे उनकी जो है परेशानी मुझसे नहीं देखी गई। मैं कहीं न किसी संस्था के द्वारा वो कार्य करवाना था। पीडब्ल्यूडी से तो आप अपनी सरकार में बगैर पार्षद नामित हुए भी काम करा सकते थे, फिर उस पर नामित होने की आवश्यकता पड़ी क्यों? भाई, जब वो उन्होंने ये कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, नगर निगम ने कहा, नगर निगम ने साफ बोला है कि ये काम हम नहीं कर सकते, इसलिए जो है मेरे को दूसरी जो है संस्था का शरण लेनी पड़ी, नहीं तो इस संस्था से मैं कार्य करवा सकता था। लेकिन सिस्टम ये कहता है कि अध्यक्ष भी उस बोर्ड के प्रति, उस बोर्ड के निर्णयों के प्रति उत्तरदायी है, और बोर्ड अपने आप में अध्यक्ष से बड़ा है। तो जब बोर्ड की बैठक में निर्णय यदि हो जाता है तो अध्यक्ष बाध्य उसको मानने के लिए, क्या ऐसा वहाँ होता नहीं है? देखिए जी, वहाँ पर जो है जो हम लोगों का रहता है, जितने भी जो नामित पार्षद होते हैं उनको जो ना तो वोटिंग का अधिकार होता है और ना ही उनके नाम से जो है कभी भी कोई जो है धन अवगंटन होता है। कुछ नहीं है। जितने पार्षद जो है चुनाव लड़के जाते हैं उन्हीं का होता है। ये तो जो कार्य करवाए जाते हैं हम अपनी सरकार के दम पे काम करते हैं
और अपने जो है अंदर जो गट्स होते हैं उसी के द्वारा कार्य। लेकिन आपने कोई प्रस्ताव बोर्ड की बैठक या बाहर, जहां आपको वोट का अधिकार है या नहीं जी, आपने एक प्रस्ताव दिया, आपने निरंजनपुर के बारे में दिया, आपने शिमला बाईपास के बारे में दिया, जो संबंधित पार्षद है वो भी आपका विरोध कर रहा है, उसे पास नहीं होने दे रहा, कम से कम पब्लिक में तो जा सकते हैं, हाँ मैंने तुम्हारे वार्ड के लिए ये कर रहा है, मैंने देखिए यहाँ पर तुम्हारा पार्षद है, यही तुम्हारा पार्षद जिसको तुमने वोट दिया वो विरोध कर रहा है, कम से कम देखिए यहाँ पर आगे तो निरंजनपुर में आपका जो है नीरज सेठी जी पार्षद हैं। आज आप निरंजनपुर को जाकर देख सकते हैं कि उस क्षेत्र की हालात क्या हैं। मैंने भी वहाँ से जो है चुनाव लड़ा था, 2013 का चुनाव मैंने भी लड़ा था, और क्षेत्र के अंदर जो है मैंने भी जो है काफ़ी काम करवाए। मैंने सड़कों का जो देखिए जो सरकार के जो है अधीन रहता था कार्य वो मैं करवा देता था, जो नगर निगम के अधीन रहता था वहाँ पर जो है ये लोग जो है मेयर और जो है पार्षद जो है उनको अधिकारियों को धमका देते थे कि भाई आपने जो है क्या हमारी जो है पूछ करनी है, आपने जो है क्षेत्र में नहीं जाना। लाइटों के लिए हमको जो है पूरे पंचवर्षीय योजना में मुझे मात्र जो है 6 लाइटें दी वहाँ से नगर निगम से, और ना ही कार्य, क्योंकि पार्षद को जो है अगर पार्षद वहाँ पर जो है अगर नगर निगम के अंदर अध्यक्ष भी अगर जो है नामित पार्षद का है तब तो कार्य बहुत अच्छे होते हैं, नहीं तो उनका जो है कोई वो महत्व नहीं रह जाता है। लेकिन जिस निरंजनपुर की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जिन पार्षद की आप बात कर रहे हैं, उनका दावा यह है कि उन्होंने 100% लाइटों का काम वहाँ करवा दिया था बहुत पहले। उनके द्वारा जो 10 साल पहले सड़कें बनवाई गई थी वो भी बहुत दुरुस्त हैं। मैं आपसे ये एक चीज़ कहता हूँ कि नीरज सेठी जी को यहाँ पर बुलवाइए, उनसे कहिए कि आपके नाम के कितने बोर्ड कहाँ पर लगे हुए हैं। अगर मैंने यही बुला के पूछा था, अगर उनके नाम के बताइए कि उनसे ये बताइए कि आपको जो है सरकार द्वारा कितना पैसा जो है आवंटित हुआ है और आपने कहाँ कहाँ उसका जो है कार्य करवाए हैं, किस किस का काम करवाए हैं। आपका चक्की टोला देख लीजिए, आप निरंजनपुर में देख लीजिए, आप जो है कश्मीरी कॉलोनी को देख लीजिए, उनके घर के आगे की सड़क मेरी खुद बनवा रखी है मंत्री जी के कहने पे है। मंत्री जी से मैंने दरख्वास्त की, उनके घर के आगे सड़क बनी हुई है, बोर्ड भी लगा हुआ, आज की डेट में आप जाकर देख सकते हैं उस चीज़ को। उनका दावा यह है कि जिन मंत्री जी की आप बात कर रहे हैं दिनेश अग्रवाल जी की, उन्होंने उनके क्षेत्र में उनके वार्ड में 10 साल में कोई काम नहीं किया। आप जा करके देखिए, ये बोर्ड खुद ही जो है ये बता सकते हैं जिनमें डेट लिखी हुई है, जिनमें जो है सारे कार्य हुए हैं। ये तो जो है क्षेत्र का जो है हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। ये तो जो है अगर हम जा करके कहीं पर अपने बोर्ड तो लगा नहीं सकते, जब कार्य करेंगे तभी तो बोर्ड लगाएंगे। चमन बिहार पूरी जो है सड़कें बनवाई है, अमन बिहार की बनी है, शक्ति बिहार की बनी है, और आपका जो है कश्मीरी कॉलोनी की सारी सड़कें बनी हैं। दिनेश अग्रवाल के टाइम पे तो इतना विकास हुआ है कि आज जो है 1.5 साल हो गया इनकी सरकार को आए हुए। यहाँ पर जो है काम होना तो दूर दूर, यहाँ पर जो है विधायक का भी पता नहीं है। उनका तो नाम के पोस्टर लगाने चाहिए कि लापता विधायक, कि वो क्या है। हाँ, उनको जो है बुलाइए आप, उनको जो है आप जो है उनका स्वागत करिए तो वो तुरंत पहुंच जाएंगे। ना तो किसी के जीने मरने में जाते हैं, ना ही किसी के जो है यहाँ पर जो है सड़कों के लिए जो है कि यहाँ पर सड़कें बननी है कि क्या है क्या नहीं है। अभी उन्होंने जो है यहाँ पर जो है बंसल होम के पास एक सड़क बनाने के लिए उन्होंने कार्य करवाई। इस बरसात जो है लगातार कंटिन्यू बरसात हो रही है और अधिकारियों से कह दिया कि सड़क बनाओ, सारा माल बह गया और वहाँ की जनता और परेशान है। उन्होंने अभी तक का जो है यहाँ पर जो है शेवला कला के अंदर 2 सड़कें बनाई है। एक तो आपका जो है प्रकाश लोक में और एक आपका जो है उधर, चलिए उन्होंने दूसरी सड़कें दो सड़कें बनाई बस, और कुछ नहीं। जो सड़कें आपने पीडब्ल्यूडी से बनवाई, जो सड़कें यदि आपने या आपके अन्य लोगों ने, आपकी सरकार ने किसी अन्य विभाग से बनवाई, जब सड़क नगर निगम की, क्षेत्र नगर निगम का, उसके ऊपर लोग पीडब्ल्यूडी सड़क बनाएगा, क्या वो सरकारी धन का दुरुपयोग नहीं है? सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, नगर निगम से पार्षदों को मिला कितना पैसा? पार्षदों को अभी जब सरकार जाने लगी, इनकी जो है नगर निगम का जो है मेयर जाने लगा था, तब जाकर के इन्होंने 25-25 लाख रुपए दिए। नहीं तो पूरे पंचवर्षीय योजना में इनके जो है 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं आए। और 5 लाख में तो एक सड़क कितनी मीटर की सड़क बनती है? इन्होंने पार्षदों को कितना दिया पैसा? कहीं नहीं दिया। सेठी जी का ये भी कहना था कि जो सड़क नगर निगम बनाता है उसमें अगर थोड़े गड्ढे हो गए और उसी को पीडब्ल्यूडी जब बनाता है तो पूरा उसको चढ़ाया था ऊपर, उससे एक तरफ चाहे सड़क की ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है, लोगों के घर का जो फर्श है वो नीचे हो जाता है। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं है। सड़कें बनती हैं, अगर नगर यहाँ पर जो है कॉलोनी की सड़कों को एक नियम है कि आप दोबारा सड़क अगर बनाने जा रहे हैं तो उसको सड़क को जो है आप खोदिए, फिर उसके ऊपर सड़क बनाइएगा। ऐसा किसी का घर आज तक नहीं डूबा है। हाईवे की बात नहीं कर सकता मगर कॉलोनी की सड़कें कभी किसी का जो है घर नीचे नहीं हुआ है और सड़कें ऊपर नहीं आई है। चलिए, आपने दोनों संस्थाओं का काम भी देखा क्योंकि आप वहाँ रहे और आपने विभागों से भी काम भी कराया। किसका काम ज़्यादा बढ़िया है, पीडब्ल्यूडी का या नगर निगम का? सबसे बढ़िया कार्य तो जो है पीडब्ल्यूडी का है।
सबसे बढ़िया काम है पीडब्ल्यूडी करती है। पीडब्ल्यूडी नगर निगम का तो जो है केवल बंदर बांट वाला काम है। बंदर बांट का ये है कि वो जो है वह पार्षद वहाँ जाके कमीशन खा जाएगा। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, मैं इसमें कोई बुरा मानने की, पार्षद अपना कमीशन लेगा और वो जो वहाँ का नगर निगम का जो ठेकेदार आएगा उसने जो है मुश्किल से जो है 20%, 25%, 30% ज़्यादा लगाया, बाकी अपनी जेब में रखना। नीरज सेठी जी ने खुला चैलेंज दिया 10 साल के कार्यकाल में 1 पैसे का भ्रष्टाचार, उनका 100% ईमानदारी से जो है बोर्ड चला। मैं वही कह रहा हूं कि नीरज सेठी जी को बुलाइए और उनसे ये कहिए कि आप बताइए तो आपने जो है सड़कें बनवाई, आपका बोर्ड कहाँ बोर्ड लगे हैं, और आप ये जो है चक्की टोला हो गया, निरंजनपुर के अंदर जो आपने चुनाव लड़ा है, कितने बोर्ड आप दिखाइए। एक बोर्ड जरूर है, चमन विहार के अंदर मंदिर के पास उन्होंने एक बोर्ड लगाया था बस, और कहीं नहीं है। छोटा सा ये कार्य किया था पुलिया का, और कहीं कोई पैसा नहीं उनका वो है। उनसे पूछिए तो कि आपने जो कार्य किया होगा, आपके पास लेखा जोखा है कि आपने कहाँ की सड़कें बनाई हैं भाई। शिमला बाईपास, ISBT और उसके बाद निरंजनपुर, इसके अलावा भी 5 साल में आपने कुछ और क्षेत्रों की पैरवी करी? देखिए जी, आदमी जहाँ रहता है सबसे पहले तो अपने क्षेत्र को ही देखता है। आज की डेट में जहाँ पर कि मैंने अपने क्षेत्र में रह करके मैंने जो है श्योला कला के अंदर यहाँ पर मैंने इतने कार्य करवाए हैं, यहाँ पर कि जो है मैंने एक अम्बेडकर जो वहाँ पर जो है अम्बेडकर को मानने वाले हैं, मैंने एक अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई, जबकि वहाँ का प्रधान जो है उस जगह में जो है वो दुकानें बना करके बेचने की फिराक में था, मगर मैंने वहाँ पर जो है अम्बेडकर की मूर्ति लगवाई। सरकार द्वारा जो है उस श्योला कला के चौक को मैंने जो है अम्बेडकर चौक की घोषणा करवाई, अम्बेडकर जो भवन में मैंने कार्य करवाया, और क्षेत्र के अंदर जो है जितनी भी लाइटें हैं श्योला कला में मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, निरंजनपुर में भी बहुत काम किया मैंने। लोगों ने तो आपको वोट दी नहीं, फिर क्या क्यों? देखिए जी, मैं बता रहा हूँ, वोट नहीं दिए ना, आज उनसे पूछिए, आज वो अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उस समय मैं साफ़ सुथरी बात बताता हूँ, मैं राजनीति में बिल्कुल नया था, मुझे इसका ABCD नहीं पता था, क्योंकि मैं मुझे जो है मैं तो व्यापारी आदमी हूँ। मुझे जो है अचानक जो है सरकार की तरफ से जो है टिकट मिली, मैं चला गया, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था। सरकार नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला होगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सरकार उन्हीं की थी उस समय। जी। तो उनकी तरफ से मेरे को टिकट मिली, मैं चुनाव में चला गया, और मैंने जो है वहाँ पर जितना भी कार्य कर सकता था मैंने कार्य किए। सरकार के द्वारा जो है जो कार्य करवा सकता था मैं सारे कार्य करवाया मैंने। अब 5 साल हो गए हैं जी, बोर्ड भंग है जी, चुनाव फिलहाल हो नहीं रहे, जब होंगे तब होंगे जी। क्या तैयारी है आपकी? देखिए जी, वो तो अगर मेरे को जो है हमारी कांग्रेस पार्टी अगर उचित समझेगी, टिकट देगी, तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। उससे हमारी तैयारी फिर है, निरंजनपुर से ही है। और निरंजनपुर तो सुना वार्ड आरक्षित भी हो सकता है, महिला आरक्षित है। हाँ, तो वो ठीक है, मिसेज लड़ेंगे तो पार्षदपति बनेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए, बड़ा रोचक है, नीरज सेठी भी पार्षदपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, आप भी पार्षदपति बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पार्षदपति बन के भी आप पूरा दखल रहेगा आपका? देखिए जी, दखल तो क्षेत्र में जो देखिए हर समय जो है महिलाएं तो ज़्यादा नहीं सकती, वो तो बोर्ड की मीटिंग में जाएंगी, ठीक है, और जहाँ पर भी जो है जो काम करवाना होता आदमी का ही काम है, वो दौड़ के जाएगा, और जहाँ पर अगर मिसेज की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वो जो है मिसेज जाएंगी। अब चलिए, अगर मेयर की बात करें, पूरे क्षेत्र की बात करें, तो अभी तक ये साफ नहीं है, क्योंकि पहले तक दावेदार होते थे विनोद चमोली, उनको आपने कर दिया और वो विधानसभा चले भी गए, तो भाजपा को भी नया चेहरा लाना है, और आपके यहाँ भी अभी तक स्पष्ट नहीं चेहरा किसका, क्या लगता है आपको? देखिए जी, हमारे यहाँ से जो है संभावित 2 प्रत्याशी हैं जी, दिनेश अग्रवाल जी और सूर्यकांत धस्माना जी, और यही जो है चुनाव, इन्हीं में जो है टिकट दोनों में से किसी को एक को जो है टिकट मिलेगा, और इन दोनों में से ही कोई चुनाव लड़ेंगे। एक बार कांग्रेस जीत गई थी महिला सीट पर, लेकिन जब सामान्य सीट रही है तो कांग्रेस कभी जीती नहीं देहरादून में। देखिए जी, आदमी जो है ना, मैं बता रहा हूँ, जब तक हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये जातिवाद, ये धर्म की राजनीति होती रहेगी, तब तक का विकास एकदम अवरुद्ध रहेगा, ठीक है ना। जब तक का ये देश में लोग जाति के पीछे भागेंगे, धर्म के नाम पे भागेंगे। हम ये कह रहे हैं कि आदमी को जो है, केवल आदमी, सक्षम आदमी को देखिए, आदमी कहता है कि ये जो है फलानी पार्टी का है, ये हमारा जो है विकास करेगा, ये हमारी जात का है, ये हमारा विकास करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को देखना चाहिए कि कौन आदमी सक्षम है। आदमी ने जो है 10 साल जो है, हमारा जो है देहरादून 10 साल पीछे चला गया। मेयर जो है विनोद चमोली बनने से 10 साल पीछे चला गया हमारा। आपकी स्मार्ट सिटी बन गई? कहाँ स्मार्ट सिटी बनी? कैसी स्मार्ट सिटी बनी? नहीं, किस रैंक में हमारी आज स्मार्ट सिटी है?
आदमी को जो है एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप ये बताइए कि आज भी देहरादून जो है कूड़े के ढेर पे खड़ा है, नहीं बनी स्मार्ट सिटी, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बनी है। सरकारी दावे होते हैं 100 स्मार्ट सिटी अरे बन रही देश में। 100, अरे भाई दावे बन रहे हैं, आप तो जो है बुलेट ट्रेन में बैठे हुए हैं। आप तो जो है दावे करने से क्या है, हम तो आपको बता देते हैं कि आपने जो है यहाँ पर दावे कर दिए कि हम आप जो है आज यहाँ से जो है हरिद्वार से जो है ऋषिकेश आप बुलेट ट्रेन में जाएंगे। हैं, दावे करने में क्या है? जिसकी सरकार, आप गाल बजाने से कुछ नहीं होता, कार्य करने से होता है। 15-15 लाख आए खाते में, खाते में 15 लाख आए। हम तो खर्चा करके जो है ऑल वर्ल्ड घूम करके आ गए 15 लाख में। हैं, आज सरकार तो जो है यही लॉलीपॉप तो दे रही है कि आपको 15 लाख मिलेंगे, आपको 2 करोड़ जो है बच्चों को जो है क्या रोजगार मिलेगा। किसके? आज जो है यहाँ पर जो है अमित शाह जी ने उन्होंने कहा ये तो हमारे चुनावी जुमले थे। अरे बेघरों को आवाज भी तो मिल रहा है प्रधानमंत्री। अरे कहाँ मिल रहा है? आप ये जो उज्ज्वल योजना के अंदर जो गैस सिलेंडर दे रहे हैं 1600 रुपये जो है उनसे वसूले जा रहे हैं। ये आदमी को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। ये इनकी जो है देखिए बेचारे जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, ये इनकी बातों में फंस रहे हैं। आपने जो करोड़ों खाते खुलवाए लोगों के, क्यों खुलवाए? पहले इनसे जो सवाल किया जाए, खाते क्यों खुलवाए गए? वो पैसा क्यों उनका आज जो है आज की डेट में वो जो है उनके खाते में कोई पैसा डाला गया? तो कहाँ से आएगा वो पैसा? क्या करेंगे आप? जनधन खातों का विरोध करेंगे, आप 15-15 लाख आने का विरोध करेंगे, आप प्रधानमंत्री आवास योजना सबको घर मिल रहा है उसका विरोध करेंगे, उज्ज्वला योजना गैस का भी विरोध करेंगे, तो जीतेंगे कैसे? अरे रावत जी एक चीज बताइए कि इन्होंने जो है ये पंचवर्षीय योजना में जो मोदी जी की चली है, कौन सा एक काम बता दीजिए कि इन्होंने पूरा किया है। एक काम बता दीजिए इन्होंने। ना तो सरहद को जो है इन्होंने मजबूत कर गया। आप जो देश की दुश्मन पार्टी थी उसके साथ इन्होंने हाथ मिला के वहाँ सरकार बनाई। आज की डेट में कहते हैं कि क्या वो जो है उनका साथ छोड़ा, तो आप कह रहे कि वहाँ पर जो है सेना काम करे। अरे तो जब आप सरकार में थे सेना क्यों नहीं काम कर रही थी? हैं, आज की डेट में जितनी जिनकी सरकार के टाइम पे जितने जो है हमारे सैनिक मारे गए, मैं कह रहा हूँ कि कारगिल में नहीं मारे गए, आप सन 71 के चुनाव में नहीं, लड़ाई में मारे गए। को देश मान थोड़ी रहा है, 20-22 राज्यों में बात आ गई। देखिए जी एक बात सुनिए, झूठ जब जो है झूठ जो होता है ना, सवेरे जो है जब तक का सच निकलता है ना, झूठ जो है पूरा शहर घूम के आ जाता है, पूरी दुनिया घूम के आ जाता है। हैं, उसी प्रकार से अब जनता जो है इनके झूठ से जो है पर्दा हट चुका है, जनता सब समझ चुकी है। अभी 2019 के चुनाव में इनको जो है मुंह के बल गिरेंगे, इनको सब चीज़ का पता चल जाएगा। और अभी जो है 2000 उन्हें क्या पता चलेगा? आपकी सेवा दल की रैली निकलती है, आपस में मारपीट हो जाती है कांग्रेस में। अरे देखिए मेरी बात सुनिए, वो चीज़ें देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो है आपस में कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। वो तो जो है आपके पत्रकारों ने और आपके जो है 4 आदमियों ने उसको जो है अफवाह उड़ा करके बना दिया कि उनकी झगड़े हुए। कोई झगड़ा कहीं नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अफवाहें रहती हैं कि अभी हम कह दें कि वहाँ पर फलानी जगह जो है क्या वो होता है, क्या बीजेपी के टाइम पे नहीं होता है कि उनके मंत्री और संतरी जो है नाराज़ होकर चले जाते हैं, कहीं अफरा तफरी मच जाती है खाने के मामले में, कहीं पर जो है किसी चीज़ में उनके हो जाते हैं, उनके मंत्री जो है उनको सीट नहीं मिली तो वो जगह छोड़ के भाग जाते हैं। तो ये तो जो है देखो, ये तो राजनीति में जो है ना आदमी को जो है जो चीज़ देखता है कि थोड़ा सा अपना एक दूसरे का कुर्ता खींचेंगे तो चुनाव जीतेंगे कैसे? देखिए कोई कुर्ता नहीं है, कांग्रेस संगठित है, कांग्रेस एक है, कांग्रेस में जो है कोई किसी का विरोध नहीं है। हम जो कुछ है आज जो है सबके सामने है कि क्या हम लोग जो है एक संगठित होकर के चुनाव लड़ेंगे 2019 का, और राहुल गांधी जी को हम पीएम की जो है पद पे बैठाने की तैयारी में। 19 से पहले तो आपके चुनाव हो सकते हैं। 19 से पहले चुनाव, अरे चुनाव हमारे तो 6 महीने एक्सटेंड क्यों किया? इनके तो पूरी तैयारियां नहीं है। ये तो जो है अपनी खुद ही जो है कहीं पर जो है बेचारे जो है प्रधानों को मार दिया इन्होंने, उनको जो है उनके यहाँ का विकास कार्य रोक दिया। 40 वार्ड इन्होंने और बढ़ाए, तो वहाँ का जो है क्षेत्र का जो है पहले प्रधान लोग विकास कर रहे थे, आज क्षेत्र के अंदर जो है ना तो सफाई का देखा जा रहा है, ना ही कोई विकास कार्य देखा जा रहा है। तो इनको जो है कहीं पर ना ही कर्मचारियों की भर्ती की है। अभी जो है आपका चुनाव मान लीजिए कल ही हो जाता है तो कर्मचारी कहाँ जाएंगे? इनके पास मुश्किल से जो है 1700 कर्मचारी हैं और 100 वार्डों को कहाँ से देखेंगे? चलिए बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। आपको बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। सीताराम नौटियाल जी के तेवर आपने देख लिया। अभी चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ये स्थिति है, जब चुनाव आएंगे तब वार्डों की स्थिति क्या होगी, तब मैदान जंग किस रूप में बदल जाएगा, उसका हम आभास कर सकते हैं। आज पार्षद जी में फिलहाल इतना ही, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।